ये सीधी तस्वीर आप दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रावण दहन के दौरान मौजूद हैं। और ये देखिए, जैसा कि पारंपरिक तौर पर हर बार दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होते हैं वही तीर चलाते हैं और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का दहन उसके बाद किया जाता है। दिल्ली से ये रावण दहन की तस्वीर है। 10 सिर वाले रावण का दहन किया जाता है और यह प्रतीक है कि बुराइयों पर कैसे सच्चाई की जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत। ये तस्वीर है, देखिए दिल्ली की ये तस्वीर है रामलीला मैदान की, जहां पर रावण दहन किया जा रहा है। और रावण दहन से पहले मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन किया जाता है और उसके बाद रावण दहन किया जाता है। तो मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन हो गया है और अब रावण का दहन किया जाएगा। असत्य पर सत्य की जीत, ये तस्वीर है, ये पर्व है और ये परंपरा भी है कि कैसे सत्य आखिरकार जीतता है और असत्य यानी कि झूठ, दुराचार और दुष्ट लोगों का विनाश होता है। यही प्रेरणा और यही संदेश देने वाला ये पर्व। और देखिए, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की आरती करते हुए रामलीला मंचन के बाद आज आखिरी दिन जब रावण का दहन होता है, उसके बाद प्रभु श्री राम चूंकि लौटकर अयोध्या आते हैं, तो उसके बाद की जो रामलीला की जो कहानी है उसको आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राम और लक्ष्मण का स्वागत कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। ये छवि दरअसल उस वक्त की दिखाने की कोशिश होती है जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण लौटकर आते हैं अयोध्या रावण दहन के बाद, रावण का वध करने के बाद। अयोध्या लौटने के बाद प्रभु श्री राम का स्वागत किया जाता है और फिर उनका राजाभिषेक भी किया जाता है। परंपरा के मुताबिक हर बार दिल्ली के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम को अब वो अंत तक ले जाएंगे। ये तस्वीर आप दिल्ली की रामलीला मैदान की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण विराजमान हैं मंच पर और उनकी आरती की जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि जिस वक्त संसार में सभी लोग परेशान थे दानवों से, दुष्टों से, रावण से, उस वक्त प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था और उनका अवतार ही दरअसल इन दुष्टों, रावण जैसे दुराचारियों को खत्म करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए हुआ था। और अपने वनवास के दौरान उन्होंने कई दुष्टों का संहार किया था, विनाश किया था। और उसके बाद 14 वर्ष बाद जब आखिरकार रावण का वध कर देते हैं प्रभु श्री राम, तो उसके बाद वापसी होती है, अयोध्या पहुंचते हैं और अयोध्या नगरी में अयोध्यावासी झूमने लगते हैं। अयोध्या में उत्सव मनाया जाता है और अयोध्या के उसी उत्सव को आप इस वक्त महसूस भी कर सकते हैं जब प्रभु श्री राम की आरती होती है। प्रभु श्री राम के साथ भैया लक्ष्मण की भी आरती होती है, उनका स्वागत होता है। और दूसरी तरफ तस्वीरों में आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से धरती पर जो लोग मौजूद थे वो इस खुशी में झूमने लगते हैं कि अब आखिरकार प्रभु श्री राम ने जिस कारण से अवतार लिया था उस कार्य को उन्होंने संपन्न किया, उस कार्य को उन्होंने पूरा किया। रावण दहन और रावण का वध जो है वो एक तरीके से प्रतीक है कि बुराई का अंत होता है, चाहे उसमें वक्त जरूर लगे, भले ही उसमें लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन बुराई का अंत हमेशा हुआ है और होता रहेगा। सत्य हमेशा जीत की तरफ बढ़ता है और सत्य की ही आखिरकार जीत होती है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, केजरीवाल ने तीर चलाया और
तीर चलाने के साथ ही दूसरी तरफ मेघनाद और कुंभकर्ण रावण का दहन शुरू हो जाता है। और ये वो मंच है लव कुश रामलीला का, जहां पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल के परिवार के लोग भी यहां पर मौजूद हैं। हालांकि इस बार रामलीला में जो दर्शक आते हैं उनको इजाजत नहीं मिली थी, क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश थी सरकार की, प्रशासन की। लेकिन अंतिम वक्त में जब कार्यक्रम का समापन हो रहा है तो यही परंपरा हर बार निभाई जाती है। इसी तरीके से जो दिल्ली के मुखिया होते हैं, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं, वो पहुंचते हैं और तीर से वो रावण का वध करते हैं। और जैसे ही तीर कमान से निकलती है उसके बाद रावण दहन शुरू हो जाता है। ऊंची प्रतिमा बनाई जाती है, ऊंची मूर्ति खड़ी की जाती है रावण की, ताकि दूर दूर से लोग इस रावण दहन के कार्यक्रम को देख सकें, अपने बच्चों को वो संदेश दे सके जो संदेश देने की कोशिश इसके जरिए होती है, इस त्योहार के जरिए, इस पर्व के जरिए, कि सत्य की जो राह है, सत्य पर चलने का जो रास्ता है वो भले ही मुश्किल हो, लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है। सत्य का राह मुश्किल हो सकता है, लेकिन असत्य कभी जीतता नहीं है। असत्य का अंत हमेशा होता है, दुराचारियों का अंत हमेशा होता है, दुष्टों का अंत हमेशा होता है, बुराइयों का अंत हमेशा होता है। और ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से रावण का अंत हुआ, रावण का वध प्रभु श्री राम ने किया, उसी तरीके से बुराई हमेशा हारती है। और ये उस वक्त की चौपाई की धुन आप सुन रहे हैं जब प्रभु श्री राम अवतरित होते हैं, और पूरी इस चौपाई में उनके जीवन की कहानी सुनाई जाती है इस चौपाई के जरिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रभु श्री राम के लिए ये गुणगान चल रहा है। मंच पर तमाम दिल्ली के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि उत्सव और उत्साह का माहौल भी दर्शाया जा रहा है, क्योंकि जब रावण का वध होता है तो तमाम वो प्राणी, जीव, जंतु जो पृथ्वी पर उस वक्त मौजूद होते हैं वो हर्ष और उल्लास से भर जाते हैं। उनके अंदर एक नई ऊर्जा संचार कर जाती है, क्योंकि उन्हें अब दानवों से मुक्ति मिल गई है, राक्षसों से मुक्ति मिल गई है। उन्हें अब इस बात का विश्वास हो गया है कि अब आने वाला जो वक्त है वो रामराज का होगा, और प्रभु श्री राम जिस पथ से होकर अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक पहुंचते हैं, उस पथ पर जितने भी दुष्ट, दानव, रावण या फिर राक्षस होते हैं, उन सब का विनाश हो चुका होता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम, जय श्री राम। आज दशहरे के अवसर पे अधर्म के ऊपर धर्म की जीत के अवसर पे सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने रामलीला भी देखी, किस तरह से रावण का रामचंद्र जी ने वध किया।
वो किसी आपका और इस वक्त हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस वक्त रामलीला मैदान में मौजूद हैं। अरविंद, रावण का वध हो गया, दहन हो गया है, इस वक्त वहां की तस्वीर कैसी है? और ये वो पर्व है जो प्रेरणा और एक मैसेज देने वाला पर्व है कि कैसे अधर्म पर धर्म की जीत होती है। बिल्कुल, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का यहाँ पर दहन हो गया है और निश्चित तौर पर जो बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जो जीत है उसके प्रतीक के तौर पर यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। उन्होंने पहला बाण रावण पर चलाया और उसके बाद तीनों पुतलों का दहन हुआ। एक खास बात ये भी रही कि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए और प्रदूषण के खतरे को देखते हुए ये पहली बार हुआ जब पुतलों के दहन में पटाखों का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके बजाय जो पहले से रिकॉर्डेड साउंड थी उसको चलाया गया और जो पुतलों की ऊंचाई जो हमेशा रहा करती थी अमूमन 110 फीट के आसपास, उस पुतलों की ऊंचाई भी 35 फीट के आसपास रखी गई थी। तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर तीनों पुतलों का दहन हुआ इस संकल्प के साथ कि हमेशा से अधर्म और बुराई का प्रतीक हारते रहे, अच्छाई और धर्म हमेशा जीत होती रहे। और अब जो दूसरे जो रामलीला के जो दृश्य हैं उनका यहाँ पर मंचन हो रहा है। ये देखिए, विजयदशमी पर्व का जो उत्साह है, राम की जो जीत हुई है, अधर्म का जो हार हुई है, बहुत शुक्रिया अरविंद। ये अधर्म पर धर्म की जीत के बाद का उत्साह और उल्लास है जिसे आप भी इस वक्त घर में बैठकर महसूस कर रहे होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।